प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स को देखे जाने और इनकी तस्वीर निकालने जाने तक के दावे किए जाते हैं, जो कि इनके होने और ना होने पर सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में जब लोगों द्वारा प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स को देखा गया था। द मेगालोडॉन। मेगालोडॉन इस दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है, जो कि आज से करीब 2.8 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर मौजूद ओशंस के अंदर रहा करता था और करीब 1.6 करोड़ साल पहले इस धरती से गायब हो गया था। इसके गायब होने के बाद हम इंसानों द्वारा ओशंस के अंदर से इसके दांत खोजे गए, जो 17 सेंटीमीटर लॉन्ग थे और जिन्हें देखकर इस बात का साफ अंदाजा लग गया था कि मेगालोडॉन का साइज यानी कि 3 शार्क के साइज के बराबर। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोग मेगालोडॉन को देखने और उनकी तस्वीर लेने का दावा करते हैं, लेकिन 1918 में ऑस्ट्रेलिया के डेविड स्टीड नाम के एक नेचुरलिस्ट उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने मछली पकड़ते वक्त समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़े आकार की व्हाइट शार्क देखी थी। हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं कि वो व्हाइट शार्क थी या उन्होंने एक मेगालोडॉन देखी थी, पर फिर भी उन्होंने जिसे देखा था उसका आकार शार्क के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से इस बात पर अक्सर सस्पेंस बना रहता है कि क्या मेगालोडॉन सच में मरियाना ट्रेंच में जिंदा है। प्लेसियोसॉरस। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि टर्टल पानी में रहने वाली इस धरती का एकलौता रेप्टाइल स्पीसीज है तो आप गलत हो, क्योंकि प्लेसियोसॉरस भी एक ऐसा ही रेप्टाइल डायनासोर था जो कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारे समुद्र की गहराइयों में रहा करता था। इसका शरीर बहुत ही ज्यादा लंबा था, साथ ही इसके नेक और लिम्स भी बहुत ही ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से ये समुद्र के अंदर अपनी हुकूमत बनाए रखता था। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि प्लेसियोसॉरस जिंदा है, जो कि लॉचनेस मॉन्स्टर के रूप में बहुत से लोगों को दिखाई भी देता है। खैर, ये सच है या नहीं, पर इस तरह बार बार लॉचनेस मॉन्स्टर दिखाई देने की घटनाएं इस बात की ओर पूरा संकेत करती है कि प्लेसियोसॉरस जिंदा है और कहीं छिपा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पिछले कुछ सालों से लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले इस मॉन्स्टर के होने का सबूत 565 सी के दौरान सेंट कोलंबा के समय भी मिलते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि ये विलुप्त नहीं हुए थे, बल्कि आज भी ये इस धरती पर रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल 1977 में ये बात और भी पक्की हो गई जब एक जापानीज बोट द्वारा समुद्र के अंदर से एक क्रीचर की बॉडी निकाली गई थी, जिसका वजन करीब 1800 किलो था और जो कि 10 मीटर लंबा था। पर क्योंकि वो बॉडी बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा था, तब उस बोट पर जा रहे लोगों द्वारा उस बॉडी को वापस समुद्र में ही डाल दिया गया था, जिसके बाद प्लेसियोसॉरस के होने का और कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। द सेबर टूथ टाइगर का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वो कब गायब हुए थे। कोई अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सेबर टूथ टाइगर आज से करीब 2 लाख साल पहले इस धरती से गायब हो गया था, पर साल 2000 की शुरुआत में साइंटिस्ट गलत प्रूफ हो गए, क्योंकि उस समय नॉर्थ सी के अंदर से सेबर टूथ टाइगर के जबड़े की एक ऐसी बोन मिली जो कि आज से करीब 28,000 साल पुरानी थी। इस बोन की खोज के बाद साइंटिस्ट तो गलत साबित हुए ही, साथ ही ये सवाल भी उठाए जाने लगे कि हो सकता है कि आज भी सेबर टूथ जिंदा हो, क्योंकि दुनिया भर में अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों का सामना इन सेबर टूथ टाइगर से हुआ था और जिन्होंने इन्हें तस्वीरों में भी कैद कर लिया है, जो इस बात को पक्का साबित करता है कि हो न हो सेबर टूथ टाइगर धरती पर कहीं छिपकर रहता है। नंबर 2 डायर वुल्फ। गेम ऑफ थ्रोन्स देखे जाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें दिखाए गए डायर वुल्फ सिर्फ राइटर्स की कल्पना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से लगभग 1,25,000 से 10,000 साल पहले डायर वुल्फ भी इस धरती पर रहा करता था। उनका वजन करीब 59 किलो हुआ करता था और वो 6 फीट तक लंबे होते थे, जो कि बड़े से बड़े शिकार को भी मार गिराने में सक्षम थे। इतना ही नहीं, कभी कभी ये बेबी मैमोथ का भी शिकार कर लिया करते थे। वैसे तो आज ये जिंदा नहीं है, पर फिर भी बहुत से लोग इन्हें देखने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि एक बार अमेरिका के एक लोकल व्यक्ति द्वारा इसकी वीडियो भी बनाई गई थी, जिसमें एक बड़ा सा उल्फ एक डॉग के पीछे भाग रहा था। हालांकि वीडियो उनके होने की बात साबित तो नहीं करती, पर फिर भी साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर वो सच में जिंदा हुए तब उनकी मदद से उनके जैसे और बच्चे पैदा भी किए जा सकते हैं। नंबर 1 टेराटोरिन्स। पोर्टलैंड ओरिगन शहर के विलियम टी वैली में खोजकर्ताओं द्वारा एक हड्डी की खोज की गई, जिसे बाद में एक इल्क की लेग बोन माना गया। लेकिन कुछ समय बाद जब इस हड्डी के ऊपर ज्यादा रिसर्च की गई, तब साइंटिस्ट को पता चला कि वो हड्डी एक टेराटोनिस की है, जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुकी है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस बर्ड का विंग स्पैन करीब 7 मीटर्स का होता है, साथ ही ये करीब 77 किलोग्राम वजनी भी होती है। खैर, इसके होने का एक ही सबूत नहीं था, क्योंकि इसके बाद अर्जेंटीना में भी इसी तरह की एक और हड्डी मिली,
जिसका साइज इससे भी ज्यादा बड़ा था। वैसे तो ये आज से करीब 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो गया था, पर फिर भी लोग इन्हें देखे जाने का दावा करते हैं, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद आज भी टेराटोनी जिंदा है और वो जहाँ रहता है वो बहुत ही गुप्त जगह है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।